अली जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं, कराची और सिंध के हवाले से एक बड़ी जद्दोजहद है, फेडरल मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग भी रह चुके हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन ऑफ बोल। अली थैंक यू सो मच, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर ब्रेकिंग अप। आर यू आउट समवेयर, कहीं बाहर फंसे हुए? देख रहे हैं बड़े कोई सालों के बाद। भाई नहीं, इतने साल नहीं हुए अली जैदी, थोड़े साल हुए हैं, लेकिन साल होते हैं, चाहे थोड़े हो चाहे बहुत हो। सही कह रहे हैं। देखें ना, अब आई वाज आउट ऑफ द स्क्रीन तो क्या क्या हालात बन गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अली मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि अब तक आने वाली इत्तलात पे क्या बताया जा रहा है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कैसे मिलने से मना कर सकते हैं? किस कानून के तहत उनको मिलने से, आई मीन लाइक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी आप किसी को मिलने अस्पताल में जाएं तो आप नहीं रोक सकते, जबकि हम ये जानते हैं कि कुछ लोग, उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चों को मिलने की इजाजत दी गई। फिर वजीर आजम पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को क्यों रोका गया? क्या यह बदले की सियासत है? अब तक आने वाली इत्तलात आपको क्या बता रही हैं अली? देखिए जासमीन, पहले तो आपने सवाल जो पूछा, बल्कि मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, जो आपने सवाल पूछा कि किस कानून के तहत, कोई कानून ऐसा है ही नहीं जिसके तहत रोका गया हो। ये तो ला कानूनियत है, कानून तो नहीं है, ला कानूनियत है। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ में वो कभी नहीं हुआ जो आज ये सो कॉल्ड अलमबरदार जमहूरियत के कर रहे हैं। अब आपने कहा कि जी पीडीएम वालों को भी आप दावत देती हैं कि जी वो बड़े जमहूरियत के अलमबरदार हैं। देखें, अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है, उसे कहते हैं हिपोक्रेट, उर्दू में उसे कहते हैं मुनाफिक। और कुरान शरीफ में ना सूरह मुनाफिकून पूरी नाजिल हुई है रसूल के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, झूठ के ऊपर मबनी इनका पूरा बयानिया है। सारा दिन ये कई सालों से झूठ बोलते हैं। जब भी आप देखती थी, साथ बैठते थे, ये क्लियर कट डिनाई कर देते हैं। अब बारी बारी ले लेते हैं ना, पहले कराची की आपने बात की, पहले कराची की जमात का ले लें। अब ये कराची की जो एक जमात थी, सो कॉल्ड चौधरी कराची के ये बनते थे एमक्यूएम वाले, कभी अमीनुल हक साहब कहते हैं कि जी हम किसके आगे जाके रोना रोएं। कल वो ओसामा कादरी साहब इनके एमएनए फरमा रहे थे टीवी पे किसी प्रोग्राम में कि जी हम तो इस्तेमाल हो गए। हर वक्त इस्तेमाल होते हैं यार, आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो तो इस्तेमाल होते हैं। किसके सामने जाके ना रोएं, आईना ले लें, आईने को देख के रोएं। बिकॉज आपके साथ तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के मैंने खुद आपसे बात की, बताएं तो सही आपका इशू क्या है। उन्होंने कहा जी महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। तो अब हो गई महंगाई कंट्रोल। उसके ऊपर आ जाए पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी के साथ इनकी किस तरह की लड़ाई थी, ज्वाइन करने से कोई 1.5 महीना पहले इनको यहाँ सीएम हाउस के सामने जो उन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन के ऊपर इन्होंने कोई धरना दिया था, उनको फेंटा पड़ा पुलिस ने और इनका एक कारकुन शहीद भी हो गया। नहीं तो अली की अब कौन सी लड़ाई नहीं है? आपको ये अच्छी तरह पता है कि ये आप भी खुश तो नहीं है। कोई मुआहिदा, जो मुआहिदा तय हुआ था उस पर कुछ भी नहीं हुआ। शहर कराची का हाल आपके सामने है। लेकिन ऑब्वियसली ये तो वो तो कह रहे हैं ना कि इस वक्त आपने अपनी इज्जत बचाने वाला, किसके आगे रोना रोए से कुछ नहीं होता। अगर ये चाहें तो ये स्टांस ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहते। ये स्टैंड बिल्कुल नहीं लेंगे। ये सारों के ऊपर केसेस बने हुए हैं, इनको इनकी फाइलें दिखा के ब्लैकमेल किया जाता है। और जो आपने कहा ना, फर्क क्या है हम में और इनमें? फर्क ये है कि हम पे फाइलें नहीं है क्योंकि हमने ये काम नहीं किया। और इमरान खान की क्या पॉपुलैरिटी की वजह है? दिलेर है और सच बोलता है। वो दिलेर और सच इसलिए बोलता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और वो झुकता अल्लाह के आगे, किसी और के आगे झुकता नहीं है। ये चाहते थे कंट्रोलेबल, ये कंट्रोल किस्म की एक चीज वो है नहीं ना। वो लोकल कंट्रोल हो रहा है ना इंटरनेशनल कंट्रोल हो रहा है। वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करता है, ये अपनी जाती मफादात की बात करते हैं। ये तो सारे दिन के नहीं, सारी रात का डिस्कशन है प्लस माइनस पॉइंट्स का। होगा क्या? देखिए, मैंने एक लाइन का ट्वीट किया, एक सिर्फ मैंने लाइन लिखी कि प्लीज, मैंने उनको सबको जो भी समझ रहा है समझने वाला, डोंट पुश हिम टू द वॉल, इट विल नॉट बी गुड। आप दीवार से उस शख्स को मत लगाएं जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है और करता रहेगा। ये आप पूरी कौम एक आदमी के साथ खड़ी है, एक जमात के साथ खड़ी है, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। वो 2 दिन की नोटिस पे जिस साइज के वो जलसे करते हैं, इतने कम खर्चे में हम जो करते हैं, ये महीनों लग जाते हैं इनको इतने बड़े जलसे। ये बसें भर भर के लोग ले आए तो इतना बड़ा जलसा नहीं होता।
कौम इधर खड़ी हुई है, इलेक्शन ये जीत रहे हैं। कल यानी 245 का कराची में इलेक्शन है, वो तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से लीड कर रही है और जीतेगी। 28 तारीख को लोकल बॉडी से बड़े मार्जिन से हम कराची में और हैदराबाद में इंशाल्लाह जीतेंगे। ये गेम फर्क हो गई है। जो लोगों को इमरान खान का बयानिया समझ में नहीं आ रहा था, वो आज इमरान खान के सबसे बड़े सपोर्टर बने हुए हैं और उनको भी समझ आ गई है कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान की जंग है और एक खुददार मुल्क की जंग है। अब ये जो मर्जी करते रहे, सामने जब ये थ्री स्टूजेस, बल्कि मैं तो 3 चूहे कहता हूँ, जो नजर आते हैं, तीनों खड़े होकर पाकिस्तान के लीडर बनते हैं, वो शहबाज आसिफ और वो फजलुर रहमान। आई मीन इस मुल्क में इनकी शक्लें देख के लोग कहते हैं कि यार ये इनसे जान छोड़ना बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी। और सारे वो काम जो नहीं होने चाहिए, जो सारे वो काम जो कानून तोड़ने के काम में सारे उन्होंने किए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं जैस्मिन, सिर्फ एक एग्जाम्पल। जो बयानियां इन्होंने कोशिश की इमरान खान के ऊपर बनाने में, इन्होंने मुंह की खाई। ये तोशे खाने पे रो रहे थे, कोई केस नहीं बनता, बल्कि आसिफ जरदारी को जो 3 गाड़ियां एक मिडिल ईस्ट के मुल्क से मिली थी, 50% पे खरीदी और वो फेक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग वाले ओमनी ग्रुप के 15% ड्यूटी भी उससे भरी। ये जीआईटी में लिखा हमने नहीं बनाई, हमारे से पहले की बनी हुई है। यानी कि ये सारे कानून इन्होंने इस मुल्क के खुद तोड़े हुए हैं और हुकूमत से पहले भी और हुकूमत में आज रह के फिर तोड़ रहे हैं। देखिए अली जैदी साहब, मेरा मानना यह है कि केस वो बनाए जिसका अपना दामन साफ हो, जिसके अपने दामन पर इतने दाग और इतने धब्बे हों। वो किस मुंह से केस बना रहा है, और वो भी इस किस्म का वाहियात केस। ठीक है, तोशाखाना पे बहस जरूर हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब के हवाले से जो बात की जा रही है, मेरे 2 बड़े स्टीम्ड कॉलीग्स भी हैं यहाँ, मैं उनको वेलकम करती हूँ। अच्छा, वैसे मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी इजाजत मुझे आप दें। जरूर। मैं देख रही हूँ कि अमीर भी और उसामा भी, तो इट्स वेरी नाइस टू बी बैक ऑन द स्क्रीन विद देम। मेनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपके सामने जैस्मिन मंजूर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप जैस्मिन सहाफत का, मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और अपने दबंग अंदाज की वजह से भी आप पहचानी जाती हैं। आपको सहाफत करते हुए माशाल्लाह 20 साल से जायद हो चुके हैं। अपने बेबाक अंदाज और 2 टोक नजरिए की वजह से आप पहचानी जाती हैं। तो जैस्मिन मंजूर साहिबा को कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी सहाफती एजाज़ात से भी नवाजा गया है। जानलेवा धमकियों के बावजूद जैस्मिन अपने आज़ादाना मौक़िफ़ और हक़ व सदाकत पर मबनी सहाफत पर डटी रही हैं। आप उन्हें देख रहे हैं और एक बार फिर से हक़ और सच्चाई के सफ़र में जैस्मिन साहिबा अब बोल के साथ होंगी और मुल्क व कौम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। और आप अब हर हफ्ता और इतवार जैस्मिन मंजूर का प्रोग्राम बस बहुत हो गया शाम 7 बजे देख पाएंगे जी। तो जैस्मिन साहिबा, बोल को ज्वाइन करने के बाद आप कैसा महसूस करें? थैंक यू सेरिश। उज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक अहम रुकन है। अच्छा, मुझे देख के काट दी या बोल को देख के काट दी? आजकल PMLN वाले लाइन काट रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे उम्मीद है कि उज़मा बुखारी साहिबा वापस जरूर आएंगी। प्लीज उनको ट्राई करते रहें क्योंकि उनका मौक़िफ़। सेरिश, थैंक यू सो मच for such a lovely introduction. I'm very pleased, I'm very happy. बहुत अरसे बाद I'm back on the screen and I'm feeling very proud that I'm part of Bold because right now we are making history and इंसान को history के on the right side होना चाहिए and I think कि this channel is contributing to Pakistan's right side of the history and बाकी अल्लाह ताला जबरदस्त होगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।